Good afternoon all. We are doing chapter number 2, exercise 2.5 now. So we have already done first 4 questions in our previous lecture. Today we will do the question number 6. This is a statement question. So all of you take your books and read the statement carefully. So statement I'm reading and you also read yourself. Okay. So statement is a textile factory produced 4 crore 35 lakh 62,120 meter of cloth during the month of May. एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वो क्लॉथ को प्रोड्यूस करती है किस मंथ में? मई मंथ में. एंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, और जून में भी उसकी प्रोडक्शन है क्लॉथ की. Then the factory sold 5 crore 92 lakh 85,750 meters of cloth during these months. साइड बाय साइड उनका क्या चल रहा है? सोल्ड भी हो रहा है. जितना प्रोडक्शन चल रहा है साइड बाय साइड वो सोल्ड भी कर रहे हैं उस क्लॉथ की. सो हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच क्लॉथ इज स्टिल टू बी सोल्ड. कितना अभी क्लॉथ बच गया है जिसको सोल्ड करना बाकी है. ठीक है. सो वी विल डू दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में होगा क्योंकि प्रोडक्शन भी है 2 मंथ्स की और वहां पे हमें सोल्ड का भी बताया गया है कि उस मंथ में सोल्ड भी हुआ है. ठीक है. सो इन फर्स्ट पार्ट वी विल फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्शन इन बोथ मंथ्स. Okay, so in part 1 we will write the statement. I have made my own statement. You can make your own, but it should be relevant to the given statement. Okay, इस चीज का ध्यान रखना है. So the production of cloth during the month of May. May में कितनी प्रोडक्शन थी वो हमने राइट कर ली. Next is production of cloth during the month of June. 2 months की प्रोडक्शन बताई गई है, उन्हीं को हमने राइट कर दिया. Then we have to find out the total production in both months. So इसके लिए हमने क्या करना है? इसमें दोनों मंथ्स की प्रोडक्शन को ऐड करना है. ठीक है. ऐड करेंगे इन दोनों नंबर्स को. हरी अप, ऐड दिस नंबर्स. वेरी गुड. वेदांश तुगनाथ, stop sending chat. Okay. Yes, hurry up. Write in chat box the sum of these 2 numbers. Very good. Has anybody done? Very good. Okay, 80853870. There is. Good beta. Very good. So with that, in part 2. So ये होगी हमारी 2 मंथ्स की प्रोडक्शन. बट उन्होंने बताया है कि उन 2 मंथ्स में सोल्ड भी किया गया है वो क्लॉथ. सो हमने फाइंड आउट करना है कितना क्लॉथ लेफ्ट रह गया है सोल्ड होने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द प्रोडक्शन इन बोथ मंथ्स. कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है बोथ मंथ्स में? दैट इज 80853870. नेक्स्ट, क्लॉथ सोल्ड इन दीज मंथ्स. यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में. सो हमें दिया गया है दैट इज 5 crore 92 lakh 85,750. So in last we will make our last statement that is cloth is okay. So we will subtract these numbers. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर गेट होगा ना. टोटल प्रोडक्शन ये है, इतना हमने सोल्व कर लिया है.
कितना बाकी है क्लोज सोल्ड होने के लिए, तो हमने इनको माइनस करना है, देन वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी द आंसर्स। हनु सिंह, ओके, वेरी गुड। प्रभजोत एंड धैर्य, वेल डन, वेल डन। सो वी विल गेट this is 5 and 0, 2, 1, 8, 6, 5, 1 and 2. Okay, minus करके हमें ये आंसर गेट हुआ है। So in the answer part we will write 2,15,68,120. This is our complete answer or anything is left? कंप्लीट हो गया हमारा आंसर और कुछ रहता है यहाँ पे राइट करने के लिए? यस, कंप्लीट है, ओके है। यस बेटा, रुपीज साइन, रुपीज का कहाँ पे है? यहाँ पे तो क्लॉथ की प्रोडक्शन चल रही है ना, रुपीज तो आएगा ही नहीं। सो जो प्रोडक्शन यहाँ पे राइट की गई है ये हमें मीटर्स में गिवन है, ये मीटर्स में है ना। सो इन आंसर वी विल राइट मीटर। ओके, सो मीटर राइट करना है, रुपीज तो हमें कहीं पे भी नहीं गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Read the statement. From the sum of this and this, take away the sum of this. Okay. First of all, हमने find out क्या करना है? Sum find out करना है जो first two numbers given है. After that, take away. Take away means कि उनमें से जो हमें sum get होगा first two numbers की addition के बाद, after that we will subtract the addition, the sum of last two numbers. ठीक है, दिस क्वेश्चन वी विल आल्सो डू इन 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, पार्ट 1। इस स्टेटमेंट से हमें बेटा कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगी, सो डायरेक्टली ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वी विल ऐड 31 crore 40 lakh 87,315 and 9 crore 34 lakh 75,689. What we will do? We will get the sum. Sum get करना है, so हम इनको ऐड करेंगे। ओके, हरिया ऐड करके बताइए आंसर। वेरी गुड। Yes. After addition, we get 407563004। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने नेक्स्ट जो 2 नंबर्स गिवन है उनका भी हमने सम फाइंड आउट करना है। ओके, आफ्टर दैट वी विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू सम्स। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी विल ऐड 11 crore 51,31,671 and next is 10 crore 37,86,435.
again we will find out the sum of these two numbers. Hurry up, find the sum of these two numbers. Next we will find out the difference in part 2. Very good. Find out the sum and write in chat box. Okay, very good. That is, Harpratap has given me the answer. Dharya, Path, Janvi. Very good, beta. So we get 2189181006. Okay, it's second part. What we will do, इन्होंने बताया है यहाँ पे कि हमने जो फर्स्ट टू नंबर्स का सम किया है इसमें से टेक अवे करना है. टेक अवे मींस कि इस सम में से ये वाले सम को हमने माइनस कर देना है. ठीक है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट. राइट दीस नंबर्स फर्स्टली. 407563004. We will subtract 21,89,18,106. अभी इन टू नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करिए. We will get 48, 9, 9, 12 and 5. 8 added 9, 8, 4, 4 and here will come 15, 6, 15 minus 9, 6, 16 and here will come 9 and here will come 3. 16 minus 8 that is 8, 9 minus 1 is 8, 3 minus 2 is 1. That is 18 crore 86 lakh 44,898. So we get the answer 18 crore 86 lakh 44,898. Okay जी, okay Japneet. Now we have completed our exercise 2.5. Now we will start exercise 2.6. Next topic is related to the multiplication. Okay, in this exercise we will do the multiplication. You know how to multiply the numbers, but सेम ही है आपका जो प्रीवियस क्लास में किया है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, बस नंबर्स ही इंक्रीज हुए. डिजिट्स ऑफ नंबर्स आर इंक्रीज्ड इन दिस क्लास. सो वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई. ओके, सो द नंबर्स आर 12,587 multiplied by 937. ओके, सो हमने मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो आपके पास ये नंबर है फर्स्ट नंबर को फर्स्ट डिजिट सेकेंड नंबर के फर्स्ट डिजिट के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, साइड बाय साइड यू विल ऑल्सो डू. आपने मेरी तरफ नहीं देखना मैम क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं. आपने अपने खुद की ही कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टेक होगी आप वहां पे फाइंड आउट कर लो कि आपने वहां पे मिस्टेक कर दी है. अगर साइड बाय साइड आप खुद करोगे देन ये आपकी प्रैक्टिस ही होगी. ठीक है, आपको पता है कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन. सो स्टार्ट, अपना स्टार्ट करिए अपने नोटबुक पे. सो 7 7 का 49, 8 7 का 56, 56 plus 4 60.
Next is 7 5s are 35. 35 plus 6 41. 7 2s are 14. 18. 7 1s are 7 plus 1 8. Next is we have completed the multiplication with 7. Now we will multiply by 3. 2. Next we will multiply by 9. 63. ओके, तो इसके बाद हम करेंगे नंबर्स को ऐड. 9 1 10 24 so we get 11794019. We will also write the separate answer. Okay, so here is 11794019. So the birth becomes 1,17,94,019. Okay जी, very good, very good. Next is question number 2, C part. 4,241 multiplied by 3,154. 4 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन है बाय 4 डिजिट नंबर. ओके, लेट्स स्टार्ट. 4,241 multiplied by 3,154. पहले आप ट्राई करोगे इसको, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करिए. आई एम वेटिंग. ओके जपनीत, डू. ऑल ऑफ यू डू. आई कैन सी हु आर डूइंग. वेरी गुड. काविश बेटा सिट प्रॉपर्ली. Okay, do this question. Hurry up. Vanshika Vadhaji, what is this? You have to multiply these numbers. Very good. Hanur, Harshita, Jasmine, Japji, all are doing. Well done. Very good.
Okay, let's do 4 ones are 4, 4 fours are 16, 4 twos are 8 plus 1 9, 4 fours are 16. Next, we will multiply by next digit of second number. 5 ones are 5, 4 fives are 20, 5 twos are 10 plus 2, 12, 5 fours are 20 plus 1, 21. Next is we will multiply by 1. 1 ones are 1, 4 ones are 4, 2 ones are 2 and 4 ones are 4. Next we will multiply by 3. 3 ones are 3, 4 threes are 12, 3 twos are 6 plus 1, 7, 4 threes are 12. Now add करेंगे 4, 6 plus 5, 11, 9 plus 1, 10 plus 1, 11, 6 plus 2, 8, 12, plus 3, 13, plus 3, 16. Next is 2 plus 2, 4, 5, 6 and 7. 4 plus 2, 6, 6 plus 7, 13. 1, 2 plus 1, 3 and 1. So we get 1, 3, 3, 7, 6, 1, 1, 4. 1 lakh 33 lakh 1 crore 33 lakh 76,114. Okay जी. So I will give you one more question for your practice. Okay, you people will do yourself. So you will multiply 18,548 multiplied by 730. Hurry up. Do this part. Very good. But in this chapter we are doing the previous topics only, okay? So आपकी कोई भी मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए. 2-3 टाइम जब भी आप किसी भी नंबर को राइट करते हो ना, यू हैव टू चेक दैट नंबर, दिस नंबर्स 2-3 टाइम्स कि आपको जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो जो आप सॉल्व कर रहे हो अपने आंसर शीट पे, वो आपने राइट लिखे हैं, कहीं कोई नंबर या कोई डिजिट तो नहीं रॉन्ग लिख लिया. और बाद में अपने कैलकुलेशन को चेक करना होता है प्रॉपरली. ये नहीं कि आपने किया है तो राइट ही किया होगा, सब कुछ ठीक होगा. समटाइम्स आपसे मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे भी आपने 2 लिखना है, कहीं पे 3 लिख हो सकता है. आपसे नहीं, हमसे भी कई बार गलती हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपसे ही होती है, हमसे भी होती है गलती. बट यू हैव टू चेक योर आंसर 2-3 टाइम्स कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वहां पे तो नहीं कोई मिस्टेक. आपकी इतनी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स ही डिडक्ट होते हैं. ओके, तो जल्दी से सॉल्व करिए एच पार्ट. वेरी गुड. Yes, Kavish, have you done? Show me your notebook. Okay, very good. That's good. You left the meeting now. Done, Janvi? Okay, Shivansh has done. Okay, good.
Let's do 18,548 multiplied by 730. Okay. So 8 zeros are 0, 4 zeros are 0, 5 zeros are 0, 8 zeros are 0, 1 zeros are 0. 8 threes are 24,